कहते हैं जो दिखाई देता है वो असली नहीं है और जो असली है वो दिखाई नहीं देता। हाँ, और यही गूंज शंकराचार्य के उस प्रसिद्ध कथन में है। हाँ, तो चलिए समझते हैं कि ये जगत मिथ्या का मतलब क्या है, क्योंकि मिथ्या सुनते ही पहला ख्याल तो यही आता है कि दुनिया है ही नहीं, सब झूठ है। हाँ, अक्सर यही समझा जाता है, पर स्रोत इसे साफ करता है। मिथ्या का मतलब ये नहीं कि दुनिया का अस्तित्व ही नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या? मतलब ये है कि ये दुनिया जैसी हमें दिखती है, जैसे ठोस, हमेशा रहने वाली, अपने आप में एक सच्चाई, वैसी ये है नहीं। इसका अपना कोई स्वतंत्र मतलब परमानेंट वजूद नहीं है। ये तो उस परम सत्य यानी ब्रह्म पर टिकी हुई है, बस एक अस्थायी अनुभव है। अच्छा, जैसे वो रस्सी और सांप वाला उदाहरण है, वो यहाँ कैसे लगता है? अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। बिल्कुल बिल्कुल वही। स्रोत उसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है समझाने के लिए। अंधेरे में रस्सी है, हम उसे सांप समझ लेते हैं, डर जाते हैं। हाँ। फिर रोशनी आती है, ज्ञान होता है, तो पता चलता है अरे ये तो रस्सी थी। तो स्रोत कहता है ये दुनिया जो हमें दिख रही है, अनुभव हो रही है, ये उस सांप की तरह है। मतलब दिखती है पर है नहीं। दिखती है, अनुभव भी होती है, पर इसका जो असली आधार है वो रस्सी यानी ब्रह्म, वो हमें अज्ञान के अंधेरे में दिखता नहीं, और हम इसी दिखने वाली दुनिया को ही सच मान बैठते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर असलियत भ्रम है तो ये अलग सी दुनिया, ये नाम रूप वाला भ्रम क्यों दिखता है? स्रोत क्या कहता है इसके बारे में? हाँ, यहाँ स्रोत माया की बात करता है, माया की शक्ति। माया? जी, माया। इसके दो काम बताए गए हैं। एक है आवरण, मतलब असली चीज ब्रह्म, उसको ढक देना, पर्दा डाल देना। अच्छा, छुपा देना। हाँ, और दूसरा काम है विक्षेप, मतलब उस ढके हुए सच के ऊपर एक झूठी चीज दिखा देना, जैसे रस्सी को ढककर सांप दिखा देना। ओहो। तो माया पहले ब्रह्म को ढकती है, फिर ये संसार का नजारा खड़ा कर देती है, और इसी वजह से हम खुद को ये शरीर मान लेते हैं, मैं मेरा में फंस जाते हैं, चीजों से रिश्तों से जुड़ते हैं और फिर सुख दुख भोगते हैं। ये सब माया का ही खेल है। बाप रे, ये तो सच में एक जाल जैसा लगता है। तो इससे निकलने का रास्ता स्रोत क्या बताता है? ज्ञान? बिल्कुल, रास्ता है ज्ञान, और ज्ञान पाने के दो मुख्य तरीके बताए हैं। एक विवेक। विवेक मतलब सही गलत की समझ? हाँ, क्या सच है क्या अस्थाई है, इसमें फर्क करना। और दूसरा है आत्मविचार, लगातार खुद से पूछना, मैं कौन हूँ, ये शरीर मैं हूँ, ये मन मैं हूँ। अच्छा, सेल्फ इंक्वायरी जिसे कहते हैं। जी, स्रोत कहता है जब इस रास्ते पर चलते हैं और ज्ञान का प्रकाश आता है, तब बुद्धि का देखने का ढंग ही बदल जाता है। वो फिर मैं अलग और दुनिया अलग, इस द्वैत वाले भ्रम को छोड़ देती है। मेकमेदम सर्वम इत्यवबोध्यते, वो हर चीज में उसी एक आत्मा को देखने लगती है। तो मतलब सब कुछ एक ही लगने लगता है? हाँ, उसे समझ आ जाता है कि ये सब उसी एक का रूप है। दुनिया फिर एक सपने जैसी लगने लगती है। सपने जैसी? तो क्या ज्ञानी को दुनिया दिखनी बंद हो जाती है, काम करना बंद कर देता है वो? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्रोत ये साफ करता है, दिखना बंद नहीं होता, अनुभव बंद नहीं होता, पर उस अनुभव से जो चिपकाव होता है ना, वो आसक्ति, वो खत्म हो जाती है। अच्छा, अटैचमेंट खत्म हो जाती है। हाँ, ज्ञानी फिर दुनिया को साक्षी भाव से देखता है, जैसे कोई नाटक देख रहा हो। उससे पता है ये सब अस्थाई है, आएगा जाएगा, तो वो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, बस देखता है, शांत रहता है। समझ गया। मतलब दुनिया का ड्रामा चलता रहता है, पर वो उसमें एक्टर नहीं रहता, दर्शक बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। और जब ये समझ, ये स्थिति पक्की हो जाती है, तब व्यक्ति उस परम सत्य में ही स्थित हो जाता है। उसे अपनी असलियत का बोध हो जाता है। और इसी को शंकराचार्य ने कहा है। स्रोत में भी ये अद्भुत पंक्तियां हैं, नाहम देहो न मे बुद्धिर अहंकार इति निश्चिता। मतलब ये निश्चय हो जाता है कि मैं ना ये शरीर हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार, तो फिर मैं कौन हूं? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं तो चैतन्य और आनंद का स्वरूप शिव हूं, मैं शिव हूं। शिव